Welcome students to MS Classes presents Lockdown Classes. Namaskar, Adab, Sat Shri Akal to everybody. Today we are here with latest chemistry lecture. The topic which we are going to study is solutions, and I would like to remind you that जो भी गवर्नमेंट की तरफ से जनरल प्रमोशंस आई हैं वो क्लास 10th एंड क्लास 12th के लिए बिल्कुल भी नहीं है. सो आपको लॉकडाउन का मजा तो लेना ही है, साथ साथ सीरियसली पढ़ाई भी करनी है, so that you can compete as well as succeed and score great marks in your board as well as competitive examinations. The video which we are making ये CBSE boards के लिए as well as JEE mains के लिए और other NEET exams के लिए भी आपको helpful रहेंगे. ठीक है, तो sit back and take out your books and notebooks and we'll be starting with the first chapter of chemistry, as solid state has been exempted and it is not there in your syllabus, so we'll start with the first chapter or the second chapter as per your NCERT solutions. Okay, so हम जो भी स्टडी करेंगे वो सब कुछ एज अ रेफरेंस टू NCERT बुक्स रखेंगे. ये याद रखिए कि हमेशा आपका भले जेईई मेंस का एग्जाम हो, एडवांस्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, सब जगह जो आपका रेफरेंस रहेगा वो NCERT बुक्स ही रहेंगी. NCERT बुक्स से ही क्वेश्चन पेपर आपका आएगा, तो आप जितनी बार उसको रेफर करेंगे, जितनी बार आप उसको लर्न करेंगे, आपके लिए उतना ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा. ठीक है, तो हम भी अपनी सारी स्टडीज विद रेफरेंस टू NCERT ही रखेंगे. ठीक है, सो स्टार्टिंग ऑफ सॉल्यूशंस. व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय सॉल्यूशन? सबसे पहले कि कोई भी चीज प्योर फॉर्म में सॉल्यूशन जाने के लिए पहले हमें प्योर फॉर्म पता होना चाहिए कि कोई भी चीज प्योर फॉर्म क्या होती है. ठीक है, इफ आई विल टेल यू कि ऑक्सीजन इज O2. ठीक है, ये 100% ऑक्सीजन है. ठीक है, अगर मैं बोलूंगा हाइड्रोजन तो ये 100% हाइड्रोजन है. ठीक है, बट इफ आई टॉक अबाउट एयर, तो एयर क्या है? एक सॉल्यूशन है. जब भी हम सॉल्यूशन सुनते हैं तो हमारे दिमाग में लिक्विड कुछ आता है कि सॉल्ट प्लस वाटर का, नींबू पानी का सॉल्यूशन है, कुछ भी है. ठीक है, तो एक्चुअली वी आर सराउंडेड बाय सॉल्यूशंस. ठीक है, रेयरली हमें कोई ऐसी चीज होती है जो प्योरेस्ट फॉर्म में मिलती है. कोई एग्जांपल अगर मुझे बता पाए तो, जैसे मैं देता हूँ गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, ये हमेशा हमको प्योरेस्ट फॉर्म में मिलती है इन नेचर. ठीक है, सिल्वर फिर भी जंग खा लेती है सल्फर की वजह से. ठीक है, लेकिन गोल्ड हमेशा हमको प्योरेस्ट फॉर्म में मिलता है. दैट्स व्हाई इट्स वेरी मच एक्सपेंसिव. ठीक है, तो सॉल्यूशंस में आप ध्यान रखिएगा, ये 1 मार्क क्वेश्चन आपके हमेशा बन सकते हैं. ये अलॉयज हैं. ठीक है, ये मैंने जान के लिखे हैं क्योंकि ये एग्जामिनेशन में 1 मार्क क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं. जेईई मेंस में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सबसे पहले ब्रास इज अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर एंड जिंक. ठीक है, ब्रॉन्ज इज अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर एंड टिन. जर्मन सिल्वर, इट्स अ सॉल्यूशन ऑफ 3 मटेरियल्स, कॉपर, जिंक एंड निकेल. ठीक है, जो इनकी कॉम्पोजिशन है वो कॉम्पोजिशन हम आगे फर्दर स्टडी करेंगे कि कितनी कॉम्पोजिशन, कितने % कॉपर होता है, कितने % जिंक होता है, कैसे इवेल्युएट करते हैं, कैसे निकालते हैं, ये सब कुछ आगे फर्दर स्टेजेस में हम लोग करेंगे. एज ऑफ नाउ जस्ट यू नीड टू रिमेंबर दीज थिंग्स क्योंकि ये डायरेक्टली आता है. ठीक है, वो पूछ लेंगे ब्रॉन्ज इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड उसके बाद 4 ऑप्शंस दे देंगे. टिन होएगा, सिल्वर, आयरन, निकेल, कुछ भी देंगे तो आपको उसमें टिन टिक करना है. ठीक है, फिर बेसिकली हमने बचपन में अपने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़े थे. सबसे पहले आप याद करेंगे तो कौन से पढ़े थे? होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस. ठीक है, होमोजीनियस सॉल्यूशन क्या होते थे? होमोजीनियस सॉल्यूशंस आर दोज सॉल्यूशन इन विच द सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट, जो उनके कंसिस्टिंग पार्टिकल्स हैं, उनको आप सेपरेट आउट नहीं कर सकते थे. ठीक है, सॉल्यूट क्या होता है? जैसे मान लीजिए नमक और पानी का अपन ने मिक्सचर बनाया, तो उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट एक बार घुल जाए तो आप अलग अलग नहीं कर सकते. ठीक है, विदाउट एनी प्रोसेस, डूइंग सम प्रोसेस ओवर इट. ठीक है, अगर आप उसको सॉल्ट प्लस वाटर के सॉल्यूशन को गर्म कर देंगे, सारा पानी इवेपोरेट कर देंगे, सॉल्ट आपको मिल जाएगा. लेकिन अगर स्टैंड स्टिल पोजीशन पे अगर सॉल्यूशन को रखा हुआ है तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट एक साथ ही रहेंगे. ठीक है, सॉल्यूट हमेशा स्मॉलर क्वांटिटीज में होता है. जो भी कंपोनेंट सॉल्यूशन का स्मॉलर क्वांटिटीज में होता है उसे सॉल्यूट बोलते हैं, और जो भी कंपोनेंट लार्ज क्वांटिटी में होता है उसे हम सॉल्वेंट बोलते हैं. ठीक है,
जैसे इस एग्जाम्पल में सॉल्ट प्लस वाटर में सॉल्यूट क्या रहेगा, सॉल्ट, और सॉल्वेंट क्या रहेगा, वाटर, ठीक है। ऐसे ही अल्कोहल प्लस वाटर के सोल्यूशन में आपका अल्कोहल क्या है, अल्कोहल है आपका सॉल्यूट, और सॉल्वेंट क्या है आपका, वाटर, ठीक है। ऐसे ही अभी हम सैनिटाइजर्स के बारे में बहुत ज्यादा सुन रहे हैं, ठीक है। तो सैनिटाइजर्स क्या है, सैनिटाइजर्स में अल्कोहल सॉल्वेंट की तरह बिहेव कर रहा है और बाकी जो उसके कंपोनेंट्स हैं वो उसके सॉल्यूट की तरह है, ठीक है। तो हमें ये चीज याद रखनी है, जो भी चीज लार्जर क्वांटिटी में है दैट इज द सॉल्वेंट एंड द अदर पार्ट इज द सॉल्यूट, ठीक है। तो अल्कोहल एक जगह पे एज अ सॉल्यूट बन रहा है, दूसरी जगह पे अल्कोहल सॉल्वेंट बन रहा है। यू नीड टू रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। हेटेरोजीनियस सोल्यूशन क्या होते थे, हेटेरोजीनियस सोल्यूशन जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट एक साथ नहीं रह पाते थे, बल्कि कुछ टाइम बाद सेटल डाउन हो जाता है सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट में सॉल्यूट नीचे सेटल डाउन हो जाता है। जैसे सैंड में सैंड एंड वाटर का अगर हम सोल्यूशन बनाते हैं तो सैंड थोड़े टाइम बाद नीचे सेटल डाउन हो जाता है, ठीक है। जो भी पानी गदला हो जाता है, जो भी उसके स्मॉल पार्टिकल्स रहते हैं मड के, वो ऊपर तैर रहे होते हैं, ठीक है। तो दैट इज अ हेटेरोजीनियस सॉल्यूशन, जो उसकी कॉम्पोजिशन है वो थ्रू आउट द सॉल्यूशन सेम नहीं रहती। होमोजीनियस सॉल्यूशन में जो भी सॉल्यूशन है उसकी थ्रू आउट कॉम्पोजिशन जो होती है वो सेम होती है। अगर हम टेक्निकल बोलेंगे, आंसर लिखने के लिए बात करेंगे, तो हमको लिखना है कि थ्रू आउट द सॉल्यूशन द कॉम्पोजिशन ऑफ द सॉल्यूशन इज सेम। अगर हम इतने से पोर्शन की भी बात करेंगे तो उसमें भी उतना ही सॉल्ट प्लस वाटर होगा जितना इतने में होगा, ठीक है। लेकिन हेटेरोजीनियस सॉल्यूशन में क्या होएगा, सैंड नीचे सेटल डाउन कर जाएगा और पानी ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जितना सैंड है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मिक्सचर है, यहाँ पर उतना नहीं है, ठीक है। इसीलिए इसकी कॉम्पोजिशन थ्रू आउट सेम नहीं है, इसमें कॉम्पोजिशन थ्रू आउट द सॉल्यूशन सेम है, ठीक है। हेंस होमोजेनियस, हेटेरोजेनियस। मूविंग ऑन फर्दर, सो वो पुरानी क्लासेस के लिए आपके पास सॉल्यूशन की जो डेफिनेशन थी वो आप भूल जाइए, अभी न्यू डेफिनेशन सब आप याद रखिए। होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस का खैर कंसेप्ट तो वही रहेगा, लेकिन अब आपके पास सॉल्यूशन के टाइप डिफरेंट है, ठीक है। जो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का एक्सटेंशन अब हम बात कर रहे थे वो उसके बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है आपके लिए। इसमें आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको लगेगी कि ये सब है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपका ये लास्ट वाला कॉलम है, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल्स हम लोग एनसीईआरटी से ही उठा रहे हैं जान के, क्योंकि जो आपका एग्जामिनर होएगा उसके पास भी जो आपके आंसर्स की चेक करने की जो लिस्ट बनेगी वो भी एनसीईआरटी के एग्जाम्पल ही मिलेंगे। सो एग्जाम्पल मैं कुछ भी दे सकता हूँ, इसमें मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन नाइट्रोजन है तो मैं इसमें आपको क्लोरीन एंड फ्लोरीन भी बोल सकता हूँ, ठीक है। लेकिन कोई सेंस नहीं बनेगा, बेटर है कि आप वही वाले लर्न करें, और समझने के लिए तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स एंड टेक्निक्स हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। टाइप ऑफ सब्सटेंस, सबसे पहले जो टाइप ऑफ सब्सटेंस रहेगा ये हमारा रहेगा सॉल्वेंट, ठीक है। जो हम टाइप ऑफ सब्सटेंस की बात कर रहे हैं ये सॉल्वेंट है, ठीक है। तो अगर गैसियस है आपका सॉल्वेंट तो आपके पास 3 परमिटेशन कॉम्बिनेशन ही है कि 3 या तो गैस हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, या सॉलिड हो सकता है आपका सॉल्यूट, ठीक है। तो गैसियस अगर आपका सॉल्वेंट है तो आप इमेजिन कीजिए कि एक टम्बलर है जिसमें गैसियस सॉल्वेंट है, पानी की जगह पे कोई गैस इमेजिन करो, ठीक है, और उसमें सॉल्यूट के जैसे थोड़ा सा नमक डाल रहे हैं, ठीक है, इन केस ऑफ सॉलिड, या मान लीजिए सॉल्यूट के जैसे उसमें थोड़ी सी ऑक्सीजन डाल रहे हैं नाइट्रोजन के जैसे, जैसे हमारा अर्थ का एटमोस्फेयर है, ठीक है। वो पूरा अर्थ का जो टम्बलर है उसमें नाइट्रोजन है 78% और बाकी की 21% ऑक्सीजन है, ठीक है। तो सॉल्यूट क्या है इसमें, ऑक्सीजन है, गैसियस। सेकंड में आते हैं हम लिक्विड। क्लोरोफॉर्म आप देखते होंगे, आपको टीवी में दिखाते हैं बेहोश करने के लिए क्लोरोफॉर्म यूज करते हैं, ठीक है। तो क्लोरोफॉर्म इज अ लिक्विड, जैसे वो एयर के साथ गैस के साथ मिलता है तो वो लिक्विड प्लस गैस का एक गैसियस सॉल्यूशन बनाता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल है क्लोरोफॉर्म प्लस नाइट्रोजन। क्लोरोफॉर्म का अगर किसी को फॉर्मूला याद है तो मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताएगा, और अभी फिलहाल के लिए आप नोट करेंगे क्लोरोफॉर्म का CHCl3, ये इसका फॉर्मूला रहता है। अगर आप ये लिख पाएंगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी, ठीक है। उसके बाद सॉलिड प्लस गैसियस का एग्जांपल क्या रहेगा, सॉलिड अपन ने देखा होगा, गैसियस जैसे कौन सा एग्जांपल है, कैम्फर। कैम्फर क्या होता है, कपूर, जो भी हम पूजा के लिए यूज करते हैं कपूर, वो नाइट्रोजन में उसका सोल्यूशन, ठीक है। तो ये बन गया गैसियस सोल्यूशन। नेक्स्ट कम्स द लिक्विड सोल्यूशन। इसमें जो सॉल्वेंट रहेगा वो रहेगा लिक्विड, और बाकी की कोई भी जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है गैस, लिक्विड और सॉलिड, ये आपके सॉल्यूट बनेंगे,
ठीक है। सबसे अच्छा एग्जांपल गैस इन लिक्विड का ऑक्सीजन इन वाटर। अगर ऑक्सीजन इन वाटर कंटेंट अगर कम हो जाएगा, ठीक है, तो जो एक्वेटिक लाइफ है, जो हमारी मछलियां हैं ओशन में, सीज में, पॉन्ड्स में, वो मरने लग जाएंगी, ठीक है। तो गैस लिक्विड में डिसॉल्व होनी जरूरी है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा कि ऑक्सीजन कंटेंट इन ओशंस इज रिड्यूसिंग ड्यू टू पॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट इज लिक्विड इन लिक्विड। लिक्विड इन लिक्विड का सबसे अच्छा एग्जांपल एथेनॉल इन वाटर, के सभी को पता है। उसके बाद सॉलिड इन लिक्विड का आप कुछ भी बना सकते हो, ग्लूकोज जो अपन पीते हैं कभी जब स्पोर्ट्स से आते हैं, गर्मी में ग्लूकॉन डी पीने की इच्छा होती है, ठीक है। सॉल्यूशन, सॉलिड सोल्यूशन के लिए क्या होएगा, अब की बार जो सॉल्यूट है वो गैसियस लिक्विड या सॉलिड हो रहेगा, लेकिन जो सॉल्वेंट है वो क्या है, सॉलिड है। तो ये थोड़ा इमेजिन करने में तकलीफ आती है, लेकिन उसको भी अपन अच्छे से समझेंगे कि जो सॉलिड है, अपन सोचते हैं कि एक सॉलिड सब्सटेंस है, उसको अपन सॉल्यूशन की तरह कैसे चम्मच कैसे घुमाएंगे उसमें सॉल्यूशन बनाने के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये सोच के रखिए कि जब भी सॉल्यूशन बनाते हैं तो सॉलिड को सबसे पहले मेल्ट करते हैं। सबसे पहला प्रोसेस ही सॉलिड को मेल्ट करना रहेगा, ठीक है। उसके बाद ही उसमें उसकी इंटरस्टीशीज में, क्योंकि सॉलिड स्टेट आपने पढ़ा नहीं, तो जो भी उसकी इंटरस्टीशीज रहेंगे, उसके इंटर पार्टिकल के बीच की जो डिस्टेंसेज रहेंगी, वहां पे हम या तो सॉलिड, लिक्विड या गैस भेजेंगे, ठीक है। तो पहला गैस इन सॉलिड, तो वो क्या रहेगा, हाइड्रोजन इन पैलेडियम, ठीक है। सेकेंड इज लिक्विड इन सॉलिड। लिक्विड इन सॉलिड का कैसा रहेगा, अमेलगमेशन ऑफ मर्क्यूरी विद सोडियम, ठीक है, वो Na लिखा है, सोडियम। तो आपको पता है कि मर्क्यूरी इज लिक्विड इन रूम टेम्परेचर, ठीक है। तो मर्क्यूरी के साथ कोई भी अगर हम अलॉय बनाते हैं तो उसको एमैल्गमेशन बोलते हैं, ठीक है। अमेलगम ऑफ मर्क्यूरी विद सोडियम, ठीक है, सोडियम सॉलिड रहता है। फिर लास्ट इज सॉलिड इन सॉलिड। तो सॉलिड इन सॉलिड का भी हमने पीछे भी पढ़ा था, जैसे ब्रॉन्ज पढ़ा था, ब्रास पढ़ा था, जर्मन सिल्वर पढ़ा था, ठीक है। अभी यहाँ पे कॉपर डिसॉल्व्ड इन गोल्ड, Au ऑरम, ठीक है, ऑरम इज गोल्ड। तो कॉपर डिसॉल्व्ड इन गोल्ड, ये हम वैसे भी अलॉय बनाते ही हैं, ठीक है। 22 कैरेट 23 कैरेट गोल्ड बनाने के लिए हम बनाते हैं। तो ये टेबल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू दी कैलकुलेशन पार्ट, ठीक है। तो जैसे जैसे हम 11th 12th में आते जाएंगे तो सारा कुछ कैलकुलेशन ही है। एंड ऑफ द डे जो थ्योरी थोड़ी बहुत हम पढ़ते जाते हैं, उसके बाद मेन पार्ट है कैलकुलेशन, और मैथमेटिक्स से हम कैसे डिराइव करते हैं चीजें, और कैसे मैथमेटिक्स हमको इंटरप्रेट करके देती हैं चीजें, ठीक है। तो सबसे पहला मेथड है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालने का, मास परसेंटेज और वेट बाय वेट परसेंटेज, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या है, बेसिकली सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मिक्सचर है टू गिव अप अ सॉल्यूशन, ठीक है। तो सॉल्यूट का मास होएगा कुछ, सॉल्वेंट का मास होएगा कुछ, विच विल गिव द टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। तो हम सॉल्यूट की यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है। वो बोल रहा है मास ऑफ कंपोनेंट, ठीक है, मास ऑफ कंपोनेंट। तो सॉल्यूट भी हो सकता है, वो सॉल्वेंट भी हो सकता है। मास ऑफ अ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। या तो सॉल्यूट या तो सॉल्वेंट, जिसका भी आपको मास परसेंटेज निकालना है। फॉर एग्जाम्पल अगर 10 ग्राम सॉल्ट मैंने 100 ग्राम सॉल्यूशन बनाया, 10 ग्राम सॉल्ट से 100 ग्राम सॉल्यूशन बनाया, सबसे पहली बात उसमें वाटर कितना लगा, 90 ग्राम्स। क्यों, क्योंकि 10 ग्राम तो वेट किसका आ गया, सॉल्ट का, बाकी बचा वो 90 ग्राम्स किसका रहेगा, वाटर का रहेगा। तो 90 ग्राम ऑफ वाटर लगेगा, ठीक है। कॉमन सेंस बोलती है दो चीजों का मास एड अप होएगा, सॉल्यूशन का वेट आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें अगर हमको सॉल्ट का मास बाय मास या वेट बाय वेट मास परसेंटेज निकालना है, तो क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट या मास ऑफ कंपोनेंट दैट इज सॉल्ट 10 ग्राम्स डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100 व्हिच गिव्स अस 10%, ठीक है। सिमिलरली अगर मान लीजिए मैं बोलूंगा कि वाटर का निकालो, तो 90 क्या हो जाएगा वाटर के लिए, 90 मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन 100, तो क्या हो जाएगा वो 90% वेट बाय वेट ऑफ वाटर। जैसे वहां पे हमने सॉल्ट लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा, वेट बाय परसेंटेज ऑफ वाटर इन द सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट वेट बाय वेट हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ठीक है। इससे हम वॉल्यूम में कैलकुलेशन करेंगे। सिमिलरली इसमें भी वैसे ही है, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट की वॉल्यूम ऐड करके टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन बनेगी, ठीक है। तो हमको जहां पे सारी कैलकुलेशन विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम करनी है। मास में कैलकुलेशन ग्राम्स किलोग्राम्स में होती है, यहाँ पर कैलकुलेशन ml
लीटर्स, ठीक है, मिलीलीटर्स में होगी, ठीक है। तो वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला सेम कैसा बन जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। हमको बोला गया है कि 10% एथेनॉल सोल्यूशन इन वाटर है, ठीक है। तो उसकी कॉम्पोजिशन कैसे लिखी हुई है, सॉल्यूशन ऑफ वाटर क्या है, सॉल्यूशन की वॉल्यूम कितनी है 100 ml, ठीक है। तो 10 ml एथेनॉल प्लस 90 ml वाटर गिव्स 100 ml सॉल्यूशन, ठीक है। 10 ml एथेनॉल है, 90 ml वाटर है, जब दोनों को मिलाया तो टोटल 100 ml बना, ठीक है। अगर हम बोलेंगे कि वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ एथेनॉल निकालो तो कैसे निकालेंगे, एथेनॉल की वॉल्यूम कितने ml है, 10 ml है, टोटल वॉल्यूम कितना है 100 है, मल्टीप्लाइड बाय 100, तो कितना आ गया 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ एथेनॉल इन द सॉल्यूशन, ठीक है। यही वाटर के लिए बोलेंगे तो क्या होएगा 90/100 इंटू 100, ठीक है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मतलब 90% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द सॉल्यूशन, ठीक है। ये आपको बोलना आना चाहिए किसका क्या, तो 90% ऑफ वाटर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इन द सॉल्यूशन, ठीक है। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, स्टार पॉइंट मार्क कर लीजिए। एथिलीन ग्लाइकॉल, एथिलीन ग्लाइकॉल का 35% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सोल्यूशन, मतलब अगर 100 ml सोल्यूशन है तो उसमें 35 ml एथिलीन ग्लाइकॉल है और बाकी का 65 ml वाटर है। तो 35% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सोल्यूशन ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल इज यूज्ड एज एंटी फ्रीजिंग एजेंट इन इंजन्स ऑफ द व्हीकल्स, ठीक है। कार में यूज करते हैं जहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है, जैसे रशिया, साइबेरिया या अमेरिका में जहाँ पे बहुत ठंडी पड़ती है, वहाँ पे ये एथिलीन ग्लाइकॉल डालना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट इसके और मेथड्स हैं। ओके, सो नेक्स्ट कम्स द मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज रेशियो, ठीक है। अभी हमने मास बाय मास रेशियो देखा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम बाय रेशियो देखा, ठीक है। नेक्स्ट इज मास बाय वॉल्यूम रेशियो, ठीक है। इसमें क्या होएगा, मास ऑफ द सॉल्यूट या मास ऑफ द कंपोनेंट, सॉल्यूट या सॉल्वेंट दोनों के लिए वैलिड है ये। तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, क्या, क्योंकि ये रेशियो क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन टाइम्स 100, दिस विल गिव यू द मास बाय वॉल्यूम रेशियो ऑफ द कंपोनेंट, ठीक है। इसका मोस्टली एप्लीकेशन आता है फार्मा कंपनीज में। कभी भी आप अगर दवाई के पीछे रैपर पर देखोगे तो लिखा हुआ होगा 3 पॉइंट टाइम्स वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है। जो उसमें सॉल्यूशन, जो उसमें सॉल्वेंट होता है, उसमें कितना परसेंटेज उन्होंने वो स्पेसिफिक कंपाउंड मिलाया हुआ है, उसी के ऊपर आपका ड्रग बनता है। जैसे आप देखते हैं कोई भी दवाई के बाजू में 500 लिखा होता है, सेरेडॉन या विक्स 500, जैसे कुछ भी दवाई के mg लिखे होते हैं, वो एक्चुअली मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज होती है, ठीक है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है फार्मा कंपनीज के लिए। नेक्स्ट, ये थोड़ा नया है आपके लिए, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। पार्ट्स पर मिलियन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन बताता है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जहां पर कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही माइन्यूट होती है, ठीक है। एज द नेम सजेस्ट, पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन मतलब 10⁻⁶, ठीक है। 1 पार्ट पर मिलियन मतलब 1 मिलियन में 10⁻⁶ में एक पार्टिकल, ठीक है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी कम उसकी कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, पहले इस फॉर्मूले से पहले हम समझते हैं कि इसे 1 और सिग्निफिकेंस कितना, डिफरेंस कितना आएगा। 1 पार्ट्स पर मिलियन ऑफ फ्लोराइड आयन वर्सेस 1.5 पार्ट्स पर मिलियन ऑफ फ्लोराइड आयन, ठीक है। जो भी हम घर पे पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर जो आता है हमारे यहाँ कॉर्पोरेशन का, तो 1 पार्ट्स पर मिलियन जो वाटर होता है उसमें अगर फ्लोराइड आयन रिक्वायर्ड होता है, अगर ये नहीं होगा तो हमारे टूथ डिके होने लग जाएगी, दांत अपने आप ही खराब होने लग जाएंगे। लेकिन मान लीजिए ये 1 पार्ट्स पर मिलियन मतलब एक पार्टिकल इन 10⁻⁶ पार्टिकल्स ऑफ H2O में होएगा तो अच्छी बात है। इसमें जरा सा भी वेरिएशन अगर होएगा, 1.5 पार्ट्स पर मिलियन अगर हो जाएगा, 0.5 का डिफरेंस आएगा 1 मिलियन में, तो वो हाईली पॉइजनस हो जाएगा। इवन हम अगर सोचेंगे तो फ्लोराइड आयन जो है वो रैट पॉइजन बनाने के काम आता है, ठीक है। तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में भी वेरिएशन कैन बी वेरी मच लीथल, ठीक है। तो इसके फॉर्मूले में आते हैं, तो इसका फॉर्मूला वैसे ही रहेगा, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट जो भी आपको चाहिए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूशन। टोटल सॉल्यूशन कितना है,
टोटल पार्ट्स आपको दिए हुए हैं जिस कंपोनेंट के, मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁶। 10⁻⁶ क्यों किया गया है? क्योंकि पार्ट्स पर मिलियन निकालना है, ठीक है। मिलियन मतलब 10⁻⁶। इसकी यूनिट होगी माइक्रोग्राम पर मिलीलीटर्स। ऑलवेज रिमेंबर कि जो भी कैलकुलेशन अगर हम वॉल्यूम में करेंगे केमिस्ट्री में, वो सारी मिलीलीटर्स में होगी, कोई भी लीटर्स में नहीं होंगी, ठीक है। पार्ट्स पर मिलियन को इन डेप्थ समझने के लिए हम एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें क्वेश्चन है कि 1 लीटर सी वाटर का जो मास है वो है 1030 ग्राम्स, ठीक है। उस 1 लीटर सी वाटर में जो वेट ऑफ ऑक्सीजन है वो है 6 × 10⁻³ ग्राम्स, ठीक है। ऑलराइट, हमको निकालना है ऑक्सीजन के पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन हमको ऑफ ऑक्सीजन निकालनी है इन पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। तो सबसे पहले हमको दिख रहा है 1 लीटर, हमारी आंखों को ये खटकना चाहिए, ठीक है। तो 1 लीटर को कन्वर्ट करेंगे ml में, तो 1 लीटर को ml में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 ml हो जाएगा। वो 1000 ml का 1030 के नीचे भेजेंगे, जैसे वो डिनोमिनेटर में आएगा तो ऊपर 10⁻³ हो जाएगा, ठीक है। तो 1 ml में वेट ऑफ सी वाटर क्या हो जाएगा? 1030 10⁻³ ग्राम्स, ठीक है। सिमिलरली फॉर ऑक्सीजन, ये 1 लीटर में है तो 1 ml के लिए अब क्या हो जाएगा? 6 × 10⁻³ तो था ही, डिवाइडेड बाय जो 1000 होएगा वो 10⁻³ एक और आ गया, ठीक है। अब हम पार्ट्स पर मिलियन निकालेंगे, तो पार्ट्स ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय टोटल पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। तो ऑक्सीजन कितना है? 6 × 10⁻³ -3 तो 6 × 10⁻⁶, ठीक है। अब सी वाटर का कितना हुआ? 1030 10⁻³ टाइम्स 10⁻⁶, क्योंकि पार्ट्स पर मिलियन निकालना है। जब परसेंटेज करना होता था तो मल्टीप्लाई बाय 100 करते थे, जब पार्ट्स पर मिलियन निकालना है तो हम 10⁻⁶ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या निकल के आएगा? 5.8 पार्ट्स पर मिलियन। दिस इज द concentration of water in parts per million in regular sea water. होप ये एग्जांपल क्लियर होगा, पार्ट्स पर मिलियन का कंसेप्ट आपको क्लियर होगा, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट इज मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन एज द नेम सजेस्ट, अभी हम वेट वॉल्यूम, अब वेट और वॉल्यूम की बात नहीं करेंगे, हम नंबर ऑफ मोल्स की बात करेंगे, ठीक है। मोल हमको क्लास 11 से याद होगा, एक मोल क्या होता है? जिसमें किसी भी पार्टिकल के एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, उसको हम 1 मोल डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास एक मिक्सचर है A एंड B का, उसका हमको मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट निकालना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सॉल्यूशन टाइम्स 100, ठीक है। अगर मान लीजिए हमको A का निकालना है, इसको डिनोट करते हैं बाय काई, इसको हम रीड ऐसे करते हैं काई, CHI, ठीक है। काई A मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ A इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सॉल्यूशन। अगर मान लीजिए A और B ही सॉल्यूशन में कंपोनेंट्स है, सॉल्यूट सॉल्वेंट, तो इन दोनों के नंबर ऑफ मोल्स ही सॉल्यूशन के नंबर ऑफ मोल्स होंगे टाइम्स 100, ठीक है। ऐसी काय भी कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सॉल्यूशन टाइम्स 100, ठीक है। इसका एक क्वेश्चन करके देखते हैं, ठीक है, जो कि हमें CBSE बोर्ड्स में आ सकता है, ठीक है। तो सब पहले सॉल्यूशन नहीं देखेंगे, पहले सबसे पहले आप क्वेश्चन रीड करिए। एथिलीन ग्लाइकॉल का फॉर्मूला में दिया हुआ है। अभी हमने एथिलीन ग्लाइकॉल एंटी फ्रीजिंग एजेंट के बारे में भी देखा था। जो भी इस टाइप के एग्जांपल्स मैं आपको बताते जा रहा हूँ, जैसे फ्लोराइड आयन के बारे में बताया था, ये आप नोट करते जाइए, हाईलाइट करते जाइए, कहीं पे भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो C2H6O2 20% ऑफ C2H6O2 बाय मास का सोल्यूशन है हमारे पास, ठीक है। इसमें हमको मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल एंड वाटर पूछा है, ठीक है। तो एथिलीन ग्लाइकॉल का 20% बाय मास सोल्यूशन है, तो 20% बाय मास सोल्यूशन का मतलब क्या हुआ? मास बाय मास रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। तो मास बाय मास रेशियो दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 100% सोल्यूशन है हमारे पास, अगर सोल्यूशन हमारे पास 100 ग्राम्स है, ठीक है, तो उसमें 20 ग्राम इथिलीन ग्लाइकॉल होगा और 80 ग्राम वाटर होगा, ठीक है। ऐसे ही अजम्पशन लेके कैलकुलेशन स्टार्ट करनी है, ठीक है। 20% C2H6O2 बाय मास अगर है तो 100 ग्राम सोल्यूशन में 20 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल होएगा और 80 ग्राम वाटर होएगा। 20% का मतलब यही होता है।
तो हम मोलर मास निकाल लेंगे पूरे कंपाउंड का C2H6O2 का। ठीक है, कैसे निकालते हैं? 12 टाइम्स 2 प्लस 6 टाइम्स 1 प्लस 6 टाइम्स 16। ठीक है, तो यहां पर आएगा 2। ठीक है, तो 12 टाइम्स 2 प्लस 6 टाइम्स 1 प्लस 2 टाइम्स 16, तो आ जाएगा 62। ठीक है, ये हो गया मोलर मास ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल। अब हमको निकालने हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। तो 20 ग्राम्स ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल में कितने मोल्स होंगे, कैसे निकालेंगे? 20 डिवाइडेड बाय 62। और 80 ग्राम्स वाटर में वाटर के कितने मोल्स होंगे? वाटर का हमको पता है मोलर मास कितना होता है, 2 प्लस 16 18, तो 80/18 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर आ जाएंगे। ठीक है, अब हमको मोल फ्रैक्शन निकालना है ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल, तो क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल 20/62 डिवाइडेड बाय 20/62 प्लस 80/18। ठीक है, ये क्या आ गया? टोटल नंबर ऑफ मोल्स आ गए। इसको जब हम डिवाइड करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो आंसर आएगा 0.068। ठीक है, ये एक इसकी यूनिट हम क्या लिखेंगे? इसकी यूनिट कुछ भी नहीं होगी, दिस इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। क्योंकि मोल्स क्या होते हैं? मोल्स नंबर होता है, नंबर हमेशा डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है। तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी डिवाइडेड बाय डायमेंशनलेस क्वांटिटी, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। ठीक है, अगर नेक्स्ट मैं आपको होमवर्क देता हूं कि आप नंबर ऑफ क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकालिए। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकालने के लिए सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। तो क्या आ जाएगा आपको? सिंपल मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। सो this finishes our first lecture of chemistry up till mole fraction. Next video we'll be continuing our discussion with the molarity, molality and solubility criteria and everything of the second chapter of solutions. Till then, sit back, relax and revise whatever we have studied today. और हमने बाकी जो फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स के भी टॉपिक्स जो कवर कर रहे हैं साथ साथ, आप उनको भी देखते जाइए। लिंक्स हमने नीचे शेयर किए हुए कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन में भी है। एंड आप सारे वीडियोस देखें, कोविड-19 लॉकडाउन का पालन कीजिए, घर पे रहिए, अपने आसपास गरीबों की और जानवरों की सहायता करें। ठीक है, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, गॉड ब्लेस ऑल। एंड चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।